नरेंद्र मोदी जी ने एक काम बहुत ज़बरदस्त किया है। उन्होंने एक काम ये किया कि जो मुस्लिम वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक का जो वीटो पावर था, उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। ख़त्म इसलिए कर दिया है कि जैसे कि यूपी में, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, इन राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक बहुत चलता था, चलता आज भी है। लेकिन उनके सामने जो वोट बैंक खड़ा किया है मोदी जी ने, उसके आगे उनका वोट बैंक नहीं काम करता। रीज़न क्या है कि यूपी के अंदर 2007 से लेकर 2012 तक बीएसपी सरकार रही, क्योंकि मुस्लिमों ने उन्हें अच्छा खासा वोट दिया। जैसे उनको ये लगा कि अब अखिलेश भैया को देने की जरूरत है, बीजेपी को नहीं देना हमें वोट, तो मायावती नहीं आएंगी, तो बहन जी को वोट न देकर उन्होंने अपना वोट शिफ्ट किया समाजवादी पार्टी की तरफ। तो उन्होंने अपने वीटो पावर से डोमिनेट करते रहे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने अपना पावर बैंक मतलब वोट बैंक तैयार किया है, हिंदू वोट बैंक उन्होंने तैयार किया है। हिंदू वोट बैंक इसलिए तैयार किया, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक यहाँ पर वोट बैंक तैयार किया है, वो हिंदुओं का। असम में 40% है, बंगाल में 30% है मुस्लिम आबादी, लेकिन वो नहीं चल पा रही। लेकिन विरोधी पार्टियों के लिए समस्या की बात यह है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये है कि वो जो उनका वोट बैंक है, वो मुस्लिम वोट बैंक जो है, उनका वो सेकुलर दिखाने के चक्कर में उनका हाथ से खिसकता जा रहा है हिंदू वोट बैंक, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट मिलता रहे, मुस्लिम के सामने हम सेकुलर बन के दिखाते रहें। तो उन सेकुलर लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ चुकी है कि न तो वो हिंदुओं की बात कर पाती हैं और न मुस्लिमों की बात कर पाती हैं, क्योंकि मुस्लिमों के पास भी ऑप्शन है AIAME, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी, लेकिन अभी छोटे लेवल पे है। लेकिन एक दिन जिस दिन उनका वोट बैंक अच्छा हो जाएगा, तो उस दिन अपना चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी करेंगे। तो उन पार्टियों के लिए दिक्कत हो जाएगी जो खुद को सेकुलर कह रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।